शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 28 मंत्रियों ने शपथ ली और शिवराज महाराज की ये नई टीम अब सबके सामने है। इधर बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे बीजेपी नेता। 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे। तो कांग्रेस को एक झटका देते हुए 100 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रदेश मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के तमाम नेता। और आपको बता दें कि अब अगला लक्ष्य बीजेपी का उपचुनाव है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसको लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू होने जा रहा है। बैठकें होंगी ताबड़तोड़ और उसके बाद कई रणनीतियां भी बनेंगी, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें जिस मंत्रिमंडल पर थी उसका विस्तार हो चुका है। विवेक पटेया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, क्या खबर मिल रही है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है और कितनी देर में कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और वीडी शर्मा उनके साथ है, गोपाल भार्गव भी है, हरदीप सिंह डंग जो भी मंत्री पद की शपथ लिए वो भी पहुंचे हैं। और बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ता और कुछ खाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर उनको ये लोग सदस्यता दिलाएंगे। हालांकि वहाँ मीडिया की अनुमति नहीं है, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन अंदर जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है। विवेक, और इसके बाद अगली रणनीति क्या होगी? क्या बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार तो हो चुका है और निगाहें हैं उपचुनाव पर। कुछ ही देर बाद यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और 24 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, बैठक होगी। इस बैठक में उस क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे और बीजेपी के तमाम लीडर जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी बैठक है जो आज मुख्यमंत्री निवास में होने वाली है। बिल्कुल विवेक, 100 कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ और उसके बाद 100 कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी ने ले लिए। देखिए, ये सभी कार्यकर्ता उस विधायक के समर्थक है जो बीजेपी में शामिल हुआ है कांग्रेस छोड़कर, विधायक पद से इस्तीफा देकर। और इससे हाटपिपलिया की बात करें तो वहां से मनोज चौधरी ने इस्तीफा दिया है, वहाँ उपचुनाव होना है। तो मनोज चौधरी के जितने समर्थक है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के भी और सुहासरा विधानसभा के भी कई सारे। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर से लौटेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव, हरदीप सिंह डंग और तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता। बताया जा रहा है कि जो आज मंत्री बने हैं उनके तकरीबन 100 समर्थक अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद उन्हें शामिल करने के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा, क्योंकि अगली जो चुनौती है वो 24 सीटों पर अगले कुछ समय बाद होने वाले उपचुनाव को लेकर है। और उन्हीं 24 सीटों को लेकर रणनीतियां बननी भी शुरू होंगी। सीएम आवास पर अब से कुछ देर के बाद ये यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जैसे ही बीजेपी में शामिल होंगे, यहाँ से कार्यक्रम समाप्ति के बाद फिर सीएम हाउस में एक बैठक होने जा रही है। तमाम दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम सरकार के मंत्री, संगठन के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और मकसद सिर्फ यही है कि 24 उपचुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और इसी लक्ष्य के साथ ये रणनीति तैयार की गई है। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो 28 चेहरों को जगह मिली है। और सीधे रुख करते हैं, विवेक पटेया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। विवेक, मीडिया की तो एंट्री नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी बड़े लोग तो वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इस खाली शपथ जो शामिल होंगे 100 कार्यकर्ता, उसके बाद भी कुछ और कार्यक्रम है या सिर्फ यही एक छोटा सा कार्यक्रम है? देखिए, यही एक छोटा सा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि सिंधिया का ये पहला दौरा है। इस पहले दौरे में सिंधिया ने
जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनकी बीजेपी दफ्तर में एंट्री यहाँ पर जो है एक बड़े नेता के तौर पर जो है यहाँ पर देखी गई, क्योंकि बड़े संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर नारे लगाते नजर आए। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे सिंधिया के नारे लगा रहे थे। सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान भी थे और साथ में गोपाल भार्गव भी थे, वीडी शर्मा थे। अभी कुछ ही देर पहले यदि हम बात करें तो सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ कुछ कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है। ये वो कार्यकर्ता है जो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के हैं और कुछ ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हैं। करीब 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है और ठीक इतने ही कार्यकर्ता है बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और सबसे सदी महत्वपूर्ण बात यदि हम करें तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर जरूर देखी नहीं गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग फेस कवर मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में हैं और उनकी मौजूदगी ये बता रही है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि कहीं कोरोना का डर जो है, कोरोना का भय इन कार्यकर्ताओं को नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ है वो जो है इन सब चीज़ कोरोना के भय को, कोरोना के डर को छोड़कर जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल यदि हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद है और उन कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर। बिल्कुल विवेक, लेकिन आपने जो बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क नहीं है, ये एक चिंता वाली बात है और कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ये बात सही है कि अपने चहेते का मंत्री बन जाना एक बड़ी खुशी होती है, समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन इस बीच कोरोना का ख्याल भी रखना जरूरी है। बहरहाल विवेक, अब ये बताइए कि यहाँ पर तमाम दिग्गज तो पहुंच चुके हैं और इसके बाद सीएम हाउस में भी मीटिंग होने जा रही है जैसा कि आप बता रहे थे, तो क्या आज लगातार बैठकों का दौर चलेगा? देखिए, आज पूरे दिन बैठकें हैं और इन बैठकों में सिंधिया की मौजूदगी भी होगी। अब कुछ ही देर बाद शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जो कुछ ऐसे हैं जो अभी मंत्री बने हैं वो और कुछ जो है जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ इन दोनों नेताओं की एक बड़ी बैठक सीएम हाउस में होने जा रही है, जो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और यहाँ पर विकास कार्यों की बात करें या फिर चुनाव की रणनीति की बात करें। तमाम बातें होंगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए।